मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी, अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे यहाँ कई प्रभारी नाकामयाब होके चले गए। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत 72 में मिला, लेकिन 67 में मिल चुका था, 67 में। आप 1972 का चुनाव जीते फुल मेजोरिटी से। हुड्डा साहब को याद होगा क्योंकि हम तो उस समय छोटे थे, 52 के करीब 66 सीट है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 विधायकों पर ला करके छोड़ दिया। लोकदल के विधायक लगभग 65 के आसपास बने थे और बाकी विपक्ष के विधायक। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती। क्योंकि रणदीप जी कह रहे हैं कि तब तक बात नहीं बनेगी जब तक सरकार नहीं आती। सत्ता में आए बगैर आप सामाजिक बदलाव और तब्दीली नहीं कर सकते, तो ये भी एक कड़वी वास्तविकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा कांग्रेस जो है वो महामंथन के दौर में है। कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी हैं संजय दत्त जी। संजय दत्त कांग्रेस के अंदर मंथन यानी कि मथन कर रहे हैं, मथन भी कह सकते हैं इसको। मथन हुआ करता है कि किस प्रकार से मथ करके छाछ को अलग कर दिया जाए और ल्योनी अलग निकाल लिया जाए। संजय दत्त कुछ वैसा ही कर रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर, मीडिया की एंट्री है नहीं, बातें बाहर ना निकले इसका भी प्रयास हो रहा है, लेकिन ये मंथन आखिर पहुंचेगा कहां तक। और इधर कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा से सरकार चोरी कर ली गई उनकी 2024 में, लगातार कहते हैं, इसको लेकर के बाकायदा बड़ी प्रेस ब्रीफ भी कर चुके हैं, किस प्रकार से हरियाणा में वोट चोरी हुई बता भी चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे इत्तेफाक कितना रखते हैं ये भी सोचने की बात रहेगी। परंतु अब रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक वायरल है वीडियो जो उनका संबोधन है कांग्रेस के इस महामंथन शिविर में। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो वैसे कह रहे हैं 56 साल की बात, लेकिन हरियाणा को बने हुए 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हरियाणा का निर्माण 1966 में हुआ था। 1967 में हरियाणा का पहला चुनाव हुआ था। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला जिक्र 1972 का कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप 1972 का चुनाव जीते फुल मेजोरिटी से। हुड्डा साहब को याद होगा क्योंकि हम तो उस समय छोटे थे, 52 के करीब 66 सीट है। क्यों जो है सर, इतनी सीट आई थी कांग्रेस की 72 में? 48 सीट आई थी। 48 सीट आई थी, अगर जो है आपको सही याद है। टोटल सीट भी 70 थी। आई नो 81 में से आई थी, ठीक है। तो हमारी फुल मेजोरिटी 72 में आई। ये ठीक है कि कोई साथी आगे, कभी हमने लड़ा लिए, कभी वो आगे, उससे हमने सरकार बना ली, वो अलग बात है। पर पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि 1972 में पहली बार कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन इससे पहले का अगर आप इतिहास उठा लें तो 1967 में हरियाणा के अंदर पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। और पहले विधानसभा चुनाव में यानी कि 1967 में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फुल मैंडेट दिया था, पूर्ण बहुमत। 81 सीटें हुआ करती थी उस समय हरियाणा में। 81 में से 48 विधायक मिले थे। मुख्यमंत्री बने थे उस समय पंडित भगवत दयाल शर्मा। हालांकि पंडित जी की सरकार चल नहीं पाई थी उस समय। इंडिपेंडेंट विधायकों ने और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने, क्योंकि उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस में ही थे, राव वीरेंद्र सिंह जी भी विधायक बने थे, लेकिन बाद में राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और पहली गैर कांग्रेसी सरकार के वो मुखिया बन गए, उस सरकार के जिसने विधायक कांग्रेस पार्टी के तोड़े थे। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत 72 में मिला, लेकिन 67 में मिल चुका था, 67 में। दीगर बात है कि उस बहुमत को नहीं संभाल पाए, नहीं चला पाए। 1968 में फिर चुनाव हुआ और 1968 के अंदर क्योंकि चुनाव होने के लिए एक रिपोर्ट थी राज्यपाल की, 67 से 68 के बीच की, हरियाणा के उस समय के जो राज्यपाल थे उन्होंने रिपोर्ट किया था केंद्र को। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कहा था कि हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। और उस समय 2 विधायक बड़ी चर्चाओं में थे, एक हसनपुर के विधायक चौधरी गयालाल और दूसरे विधायक हीरालाल आर्य।
हीरानंद आर्य। कहा गया था कि जिस प्रकार से एक एक दिन में नेता 3-3, 4-4 बार पार्टी बदल रहे हैं, आयाराम गयाराम का दौर चल गया है, इस लिहाज से सरकार को अपदस्थ कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यपाल की अनुशंसा पर सरकार बर्खास्त कर दी। 1968 में फिर चुनाव हुआ। 1968 में जब चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मैंडेट मिला। दोबारा 81 में से 48 विधायक मिले और चौधरी बंसी लाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए। यानी कि 1972 से पहले जो सुरजेवाला साहब कह रहे हैं 2 बार बहुमत मिल गया। आप एक बार सुरजेवाला जी को सुनिए, 72 वाली बात फिर सुनवाते हैं आपको। तो हमारी फुल मेजोरिटी 72 में आई 70 के बाद। उसके बाद अगला चुनाव हम जीते 1991 में। हम 70 हारे, 82 हारे, 87 हारे, बीच में चुनाव नहीं जीते। 72 में भी कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला, पूरा बहुमत, और चौधरी बंसी लाल फिर मुख्यमंत्री हुए। हालांकि बंसी लाल जी बाद में केंद्र में चले गए। उसके बाद में 1977 में हरियाणा के अंदर पहली सरकार बनी विपक्ष की, यानी कि हरियाणा के गठन के बाद 1966 के बाद 11 साल बाद हरियाणा की जनता ने पहली बार विपक्षी सरकार बनाई। चुनाव हुआ, बड़े बहुमत की सरकार थी। जनता पार्टी लोकदल की जो सरकार थी उस समय विधानसभा की सीटें 90 हो गई थी और 75 विधायक मिले थे विपक्ष को। 77 में हुआ। उसके बाद 82 का जिक्र भी कर रहे थे। हालांकि बिल्कुल ठीक है कि 82 में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, सरकार कांग्रेस की बनी, विधायक जो है वो ज्यादा कांग्रेस पार्टी के थे। चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में वो चुनाव हुआ था और उस चुनाव में 90 में से 36 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास थे, 31 विधायक विपक्ष के पास थे। विपक्ष को मौका मिलना था, लेकिन सरकार बनी थी उस समय चौधरी भजनलाल की, और मान सकते हैं कि क्योंकि बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तो वो सरकार उन्हीं की बनी। उसके बाद अगला चुनाव हम जीते 1991 में। हम 70 हारे, 82 हारे, 87 हारे, बीच में चुनाव नहीं जीते। अगला चुनाव हम जीते 1991 में, जब हमारी फिर 52 सीट आई थी, 51 सीट। फिर 1991 के बाद हम अगला चुनाव जीते 2005 में, जब हमारी 67 सीट आई। ना हम उसके बाद चुनाव जीते 5 के बाद, और उससे पहले हम 56 साल में केवल 3 चुनाव जीते। उसके बाद 1987 में, बिल्कुल सुरजेवाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1987 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें दूसरी बार विपक्ष को बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 विधायकों पर ला करके छोड़ दिया। लोकदल के विधायक लगभग 65 के आसपास बने थे और बाकी विपक्ष के विधायक थे। इसके बाद 1991 में कांग्रेस पार्टी को फिर बहुमत मिला, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री हुए हरियाणा के। उसके बाद 2005 में कांग्रेस को मैंडेट मिला। 1996 में चौधरी बंसी लाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनी बीजेपी के साथ अलायंस में, और 2000 में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी। 2005 में फिर सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, जिसका जिक्र कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, यानी कि तीसरी बार। उसके बाद 2009 में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट नहीं मिला, हालांकि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी। 90 में से 40 विधायक मिले थे। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब जो बता रहे हैं कि 3 बार मैंडेट मिला। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। लेकिन अगर इसे देखें, अगर पिछली बातों को भुला दिया जाए तो आखिर आगे कांग्रेस कैसे मैंडेट लेगी? क्योंकि रणदीप जी कह रहे हैं कि तब तक बात नहीं बनेगी जब तक सरकार नहीं आती। सत्ता में आए बगैर आप सामाजिक बदलाव और तब्दीली नहीं कर सकते, तो ये भी एक कड़वी वास्तविकता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए, हालांकि दीपेंद्र हुड्डा को भी कह रहे हैं, आप सुनिए इस अंदाज को भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने
एकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी, अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे यहाँ कई प्रभारी नाकामयाब होके चले गए। आपने सुना, कह रहे हैं कि मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का बड़ा सम्मान करता हूं। 60 विधायक, कुछ ऐसे सांसद वाली बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब तक कांग्रेस के लोग मिलकर कदम ताल नहीं करेंगे तो फिर आगे भविष्य की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है, अगर इसी प्रकार से गुटबाजी में रह गए तो क्या वो संवर सकता है? आखिर संजय दत्त हरियाणा कांग्रेस को क्या कितनी बड़ी ऊंचाइयां और कितना ज्यादा ऑक्सीजन दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।